फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इंजीनियर्स को और कॉन्ट्रैक्टर्स को और ख़ास तौर पर क्लाइंट्स को कि जब वो मेजर करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि बिल हमारे पास आता है या फिर हमको मेजरमेंट करना है अपने कंस्ट्रक्शन वर्क का, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे। कुछ आपके मेजरमेंट्स आपको मिलते हैं क्यूबिक फिट में, कुछ मेजरमेंट्स आपको मिलते हैं स्क्वायर फिट में और कुछ मेजरमेंट्स आपको मिलते हैं रनिंग फिट में। तो आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि क्यूबिक फिट अलग है, स्क्वायर फिट अलग है, रनिंग फिट अलग है। तो कैसे हम बिल में निकाल पाएंगे कि हमारा अमाउंट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने जो मेजरमेंट किया है वो सही किया है या नहीं किया है, रेट सही लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि जो आपके पास बिल आता है उसमें कुछ जो आपके आइटम्स रहते हैं, जैसे आपका कॉलम हो गया, आपकी बीम हो गई, आपका ब्रिक वर्क हो गया, ये सारे आइटम्स किस में आते हैं। आपने देखा होगा क्यूबिक फिट में होते हैं। जैसे आपने जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क का आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, इसका क्यूबिक फिट में करेंगे। इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें आप कंसीडर करेंगे। जो तीनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आपकी वैल्यू आएगी क्यूबिक फिट में आएगी, उसी क्यूबिक फिट वाली वैल्यू को आप उसके रेट से मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट निकालते हैं। बट आपने देखा होगा कि जैसे आपने प्लास्टरिंग की, प्लास्टरिंग का जो काम होता है या पेंटिंग का जो वर्क होता है, तो प्लास्टरिंग का हो गया, पेंटिंग का हो गया या फिर स्लैब का वर्क हो गया, छत का काम है, ये सारे वर्क आपके स्क्वायर फिट में हमेशा मेजर होते हैं, क्योंकि इसमें केवल हम लेंथ और विड्थ ही लेते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो आईएस कोड आपसे कहता है कि यदि तीनों डायमेंशन में जब जो भी आइटम आपका रहेगा वो हमेशा तीनों डायमेंशन का होगा, लेंथ भी होगी, उसकी विड्थ भी होगी, उसकी थिकनेस भी होगी। लेकिन यदि इन तीनों डायमेंशन में से कोई भी एक डायमेंशन आपकी कांस्टेंट है तो आप उस डायमेंशन को छिपा सकते हो, बाकी दो डायमेंशन दिखा सकते हैं। जैसे स्लैब है, अब स्लैब की लेंथ और विड्थ अलग अलग होती है, बट उसकी जो क्या रहती है, थिकनेस होती है, वो पूरी स्लैब की थिकनेस आपकी सेम रहती है। तो इसलिए उसको आप कैसे दिखाते हैं, हमेशा स्क्वायर फिट में दिखाते हैं। स्लैब की आप जो भी आपकी मेजरमेंट होता है वो स्क्वायर फिट में आपका स्लैब का मेजरमेंट होता है। या फिर आपका जो प्लास्टरिंग का मेजरमेंट होगा, जो आप अपनी ब्रिक वर्क वॉल में प्लास्टर कर रहे हैं, प्लास्टर को भी आप किसमें मेजरमेंट करेंगे, अपने स्क्वायर फिट में करेंगे, और पेंटिंग को भी स्क्वायर फिट में करेंगे। बट आपने देखा होगा कि जैसे आपकी बाउंड्री वॉल है, आपने जो बाउंड्री वॉल आप बनवाने वाले हैं, बाउंड्री वॉल के अलावा आपने देखा होगा कि जो हम नाली बनवाते हैं, ड्रेनेज का सिस्टम का अपना वर्क कराते हैं, तो ड्रेन का सिस्टम हो गया या आपका बाउंड्री वॉल का आपका जो भी पार्ट है, ये सब किस में होते हैं, रनिंग फिट में हमेशा मेजर होते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में, बाउंड्री वॉल की कंडीशन में हमेशा आपकी हाइट भी सेम रहती है और थिकनेस भी सेम रहती है, केवल लेंथ आपको कंटिन्यू ले लेना है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे इंजीनियर्स को ये होती है कि उन्हें समझ में ही नहीं आने लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने मेजरमेंट कैसे लिया है, या फिर जो क्लाइंट होते हैं जिनका घर बन रहा होता है, जब वो बिल देखते हैं और अमाउंट उनका निकल के आता है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके कॉन्ट्रैक्टर ने या इंजीनियर ने कैसे उसका अमाउंट निकाला है। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो भी आपके मतलब ऐसे वर्क हैं जो क्यूबिक फिट में मेजर हो रहा है, जैसे आपका कॉलम हो गया, आपका बीम हो गया, आपकी ब्रिक वर्क की वॉल हो गई, तो ये हमेशा आपके क्यूबिक फिट में आपके मेजर करेंगे, इनको तीनों आइटम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉलम है और कॉलम का जो आपने डायमेंशन लिए, कॉलम की डायमेंशन कितनी है, 9 इंच बाई 12 इंच की आपकी डायमेंशन है, और हाइट कितनी है कॉलम की हाइट पूरी आपकी है 10 फीट। ठीक है, अब 9 इंच बाई 12 इंच को आप क्या लिखेंगे, 9 इंच को आप कितना लिखते हैं, 9 इंच को आप 9 का डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 0.75 फीट हो गया 9 इंच। और जो आपका 12 इंच है, 12 इंच को आप क्या लिखते हैं, हमेशा 1 फीट लिखते हैं, मतलब डायमेंशन आपकी 0.75 फीट बाई 1 फीट हो गई। और हाइट कॉलम की कितनी आ रही है, यहाँ पे 10 फीट आपकी हाइट है, तो 0.75 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई आपने 10 कर दिया, तो 7.5 क्यूबिक फिट आपका क्या आ गया, कॉलम का वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ कॉलम आपका 7.5 क्यूबिक फिट आ गया। अब आपने देखा कि आपके जो कॉन्ट्रैक्टर ने रेट लगाए हैं आपके कॉलम के लिए, वो रेट कितने आपके लगे हैं, रेट आपके लगे हैं, जैसे आपने रेट देखे होंगे तो 600 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से लगे हैं। मतलब कॉलम का रेट 600 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से, जितना आपका कॉलम क्यूबिक फिट में जाएगा उस वो पर क्यूबिक फिट आपका रेट लग जाएगा 600 रुपये। तो यहाँ पे आप जैसे अपने बिल में देखेंगे, मेजरमेंट में आप देखेंगे, तो बिल में आपको जो कॉलम का क्यूबिक फिट का आपको यहाँ पे वॉल्यूम लिखा होगा और रेट आपको लिखे होंगे 600 रुपये पर क्यूबिक फिट, क्योंकि आपने पूरा कॉलम क्यूबिक फिट में निकाला तो रेट भी आपको पर क्यूबिक फिट में वहाँ पे मिलेंगे। तो 600 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने 7.5 से, तो 4500 रुपये आपकी एक कॉलम की आ गया। मतलब एक कॉलम आपको 4500 रुपये का यहाँ पे पड़ा। समझ में आई आपको बात, क्योंकि यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने जो क्यूबिक फिट में मेजरमेंट लिया था, उस क्यूबिक फिट के मेजरमेंट में जब रेट का आपने मल्टीप्लाई करना है तो रेट भी हमको पर क्यूबिक फिट के यहाँ पे लेना है।
तो ये आपका बिल में आपको एक आइटम मिलेगा जो आपका मेजरमेंट क्यूबिक फीट में होगा, उसका रेट आपको रेट पर क्यूबिक फीट मिलेगा, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। दूसरा आपको जो आइटम मिलता है वो आपको जैसे प्लास्टरिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये आपको हमेशा मिलते हैं स्क्वायर फीट में। जैसे मान लीजिए आप किसी वॉल में पेंटिंग करा रहे हैं, पेंटिंग आपने कितने की कराई, पेंटिंग आपने आपकी बॉल कितने की है, 10 फीट बाई 10 फीट की आपकी बॉल है, तो 10 फीट बाई 10 फीट की आपकी बॉल है, तो 10 फीट बाई 10 फीट आपका कितना हो गया, 100 स्क्वायर फीट हो गया। यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट का आपको पेंट कराना है, और जो पेंट का आपका रेट है, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर ने रेट लगाया है, वो रेट आपका कितना लगाया है, 50 रुपए पर स्क्वायर फीट लगाया है। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट, जब उसने स्क्वायर फीट में मेजरमेंट किया था तो रेट भी वो पर स्क्वायर फीट के लगाएगा। अब आप क्या करेंगे, 100 स्क्वायर फीट आपका मेजरमेंट था, 100 का आपको मल्टीप्लाई कर देने अपने 50 से, क्योंकि 50 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका रेट लगा है, तो 100 का मल्टीप्लाई किया 50 से, तो आपका 5000 रुपए आ जाएगा, 5000 रुपए की आपकी पेंटिंग हुई वहां पे, ठीक है। तो आपका स्क्वायर फीट में निकल के आया। अब हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमको एक बाउंड्री वॉल बनवाना है, और बाउंड्री वॉल जो हम बनवा रहे हैं, बाउंड्री वॉल की टोटल लेंथ लेना है। मान लीजिए कि बाउंड्री वॉल की हाइट सेम है, थिकनेस हर जगह सेम है, तो केवल उसकी हम लेंथ ले रहे हैं। हमने लेंथ देखा तो हमने माना कि 100 फीट आपकी लेंथ आ गई है, 100 फीट लेंथ आपकी बाउंड्री वॉल की हो रही है, 100 फीट बाउंड्री वॉल लगाना है। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल की यूनिट क्या हुई, रनिंग फीट हो गई, कि हमने रनिंग फीट में अपनी बाउंड्री वॉल ली है। तो रेट जो हमको मिले हैं, मान लीजिए आपको रेट आपके इसमें मिले हैं, जो आपका बिल आया है उसमें आपके रेट लगे हैं 300 रुपए पर रनिंग फीट, 300 रुपए पर रनिंग फीट के हिसाब से आपको यहाँ पे बाउंड्री वॉल के रेट आपको मिले हैं। तो यहाँ पे आपका अमाउंट क्या आएगा, जो आपकी बाउंड्री वॉल 100 रनिंग फीट थी, 100 रनिंग फीट थी, तो 100 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अब 300 से कर देंगे, क्योंकि 300 रनिंग फीट आपके रेट है। तो 100 का मल्टीप्लाई 300 से किया तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए की आपकी बाउंड्री वॉल बनेगी 100 फीट की। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि आपको जब भी आपको अपने कंस्ट्रक्शन वर्क का मेजरमेंट कराना है तो आपको बिल में 3 यूनिट्स मिलेंगी, क्यूबिक फीट, स्क्वायर फीट और रनिंग फीट। जो आपकी क्यूबिक फीट में आपका मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट के रेट आपके रेट पर क्यूबिक फीट लगे होंगे। जो आपका स्क्वायर फीट में मेजरमेंट है, स्क्वायर फीट के रेट आपको रेट पर स्क्वायर फीट लगे होंगे, और जो आपका रनिंग फीट का आपका मेजरमेंट है, उसके रेट आपके रेट पर रनिंग फीट लगे होंगे। बस आपको याद रखना है कि आपको क्यूबिक फीट वाले मेजरमेंट को रेट पर क्यूबिक फीट ही होना चाहिए, तभी उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा। तो कभी फ्रेंड्स आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में हमारे क्लाइंट्स ने हमको बोला था कि ये आप टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाइए, क्योंकि उनको बिल पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। यूट्यूब पर इस वीडियो के बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट्स थे कि इस वीडियो को हम चाहते हैं क्योंकि बिल में हमको बनाने में प्रॉब्लम जाती है, तो इसलिए वीडियो आपके सामने मैं लाया हूँ कि आपको बिल में या जो भी आपको मेजरमेंट मिलेंगे, या आपके इंजीनियर ने या आपके कॉन्ट्रैक्टर ने जो आपको बिल दिया है या जो मेजरमेंट आइटम्स का किया है, तो वो मेजरमेंट वो क्यूबिक फीट में भी करता है, स्क्वायर फीट में भी करता है और रनिंग फीट में भी करता है। क्योंकि मैं फिर से आपको बता देता हूं, क्यूबिक फीट में वो मेजरमेंट होते हैं जिनकी तीनों डायमेंशन अलग है, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, और आपकी क्या अलग है, हाइट आपकी अलग अलग आ रही है। जो स्क्वायर फीट में मेजरमेंट होते हैं, जैसे स्लैब हो गया, प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग हमने देखा, प्लास्टरिंग हम कितने की करते हैं, 12 mm की प्लास्टरिंग करते हैं। मान लो 12 mm की प्लास्टरिंग करना है तो उसकी हम थिकनेस छिपा लेंगे, केवल लेंथ और विड्थ कंसीडर करेंगे, और जो रेट लगाएंगे वो रेट पर स्क्वायर फीट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्लास्टरिंग का अमाउंट होगा वो भी हमारा निकल आएगा। इसके बाद फिर हमारा क्या होता है, फिर रनिंग फीट होता है। जैसे हमारी बाउंड्री वॉल हो गई तो वो हमारी प्रॉपर रनिंग फीट में है, तो रनिंग फीट में जो हमारी बाउंड्री वॉल है या कोई भी अदर आइटम है, तो उसकी हाइट और थिकनेस दोनों ही सेम है, तो इसलिए हमने उसको रनिंग फीट में ले लिया। आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, तो गवर्नमेंट के वर्क में नाली बनाने का काम होता है, ड्रेनेज सिस्टम का, तो जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो कॉन्ट्रैक्ट इसमें लेता है, वो रनिंग फीट में कॉन्ट्रैक्ट लेता है या रनिंग मीटर में लेता है। मतलब उस पूरी नाली की जो हाइट होगी, जो थिकनेस होगी, जो विड्थ होगी, सब कुछ एक सी रहेगी थ्रू आउट द लेंथ। तो केवल वो कॉन्ट्रैक्टर को ये निकालना होता है कि उसने नाली कितने मीटर तक या कितने रनिंग फीट तक निकाली है, तो पर रनिंग फीट के उसको रेट रहते हैं। मान लो आप अपने आपकी कॉलोनी में क्या ड्रेनेज सिस्टम नाली का काम हो रहा है, अब वो नाली आपकी कितनी है, पूरी कॉलोनी में बनी, तो उसकी लेंथ विद हाइट हर जगह नहीं निकालना, उसकी केवल हमको लेंथ निकालना पड़ता है कितनी दूरी तक गई। मान लीजिए कि आपके यहाँ पे जो पूरी कॉलोनी में आपका काम हुआ है, जो आपकी नाली गई है वो आपकी 1000 फीट तक आपकी बनी है, 1000 फीट तक आपकी पूरी नाली हर जगह तक बनी है, 1000 फीट तक नाली बनी,
1000 फीट तक आपकी नाली बनी है तो उस नाली के पर रनिंग फीट रेट कितने हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि एग्जाम्पल के लिए आपके पर रनिंग फीट रेट कितने हैं, 1000 आपका था टोटल था, और पर रनिंग फीट भी आपके कितने हो गए, आपके 1000 रुपए हो गए पर रनिंग फीट के। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1000 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो 10 लाख रुपए की आपकी टोटल आपकी नाली बनी। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है कि आपको हमेशा आपको मेजरमेंट देखना है कि आपके कॉन्ट्रैक्टर ने मेजरमेंट किया किसमें, स्क्वायर फीट में किया, क्यूबिक फीट में किया, रनिंग फीट में किया, तो और उसके फिर रेट कैसे लगाए, और रेट का आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट आ जाता है। और एज अ इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि किस आइटम का मेजरमेंट किस में करना है, कॉलम बीम का, ब्रिक वर्क का, फुटिंग का, एक्सकवेशन का, ये सारे के सारे मेजरमेंट आपको क्यूबिक फीट में करना है या क्यूबिक मीटर में करना है। और जो आपको जब भी आपका प्लास्टरिंग का वर्क आया या पेंटिंग का वर्क आया है या फिर आपका स्लैब का वर्क आया है, ये आपको हमेशा स्क्वायर फीट में करना है। जो आपकी बाउंड्री वॉल है, ड्रेनेज सिस्टम है, इन सब का मेजरमेंट आपको रनिंग फीट में करना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होपफुली आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको मेजरमेंट करना है और कैसे बिल देख के तुरंत आपको निकाल लेना है कि आपका आइटम्स कितना क्यूबिक फीट, स्क्वायर फीट या रनिंग फीट में था, और कैसे उसकी रेट लगा के मल्टीप्लाई होकर अमाउंट आया है। तो इस प्रकार से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट को आके ज्वाइन कीजिए, हमारी सिविल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को आप गेन कीजिए। इसमें डिटेल में सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपने काम को अच्छे से करवाते रहिए।